पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का बहुत बहुत सुस्वागत। आप सभी को मेरा आत्मवंदन। ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हम उषा शर्मा जी के साथ ध्यान में चलेंगे। तो मैं उषा जी को आमंत्रित करती हूँ कि उषा जी आप शुरू करिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। आप अनम्यूट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। आपका बहुत बहुत आभार है और सभी मित्रों का जो आज मेरे को ये अवसर मिला है जो मैं आप लोगों के समक्ष कुछ विचार प्रस्तुत करूं और ध्यान करूं। तो इसी संबंध में मैं अब कुछ विचार रखती हूँ, फिर हम लोग ध्यान करें। शुरू करने से पहले मैं पत्री जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरा टॉपिक कुछ अलग और हटके है। कहीं भी मैं भटकूं तो मेरे को उस भटकन से बचा लें और अपनी चेतना का मेरे सर पर हाथ रखें। तो आज हम अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। सभी सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि हमें पता है कि हमारा डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। मातृकुल की 5 और पितृकुल की 7 पीढ़ी का असर रहता है, करीबन 10 पीढ़ी तक। और इस तरह भी कि जैसे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम कि जैसे हम हैं तो हमसे कुछ पीढ़ी पीछे का असर और हमारे से कुछ पीढ़ी भविष्य की भी प्रभावित होगी। तो इसी संबंध में जब हम भूमंडल लोक में जन्म लेते हैं तो कुछ कार्य हमें सृष्टि के करने होते हैं। तात्पर्य यह है कि कुछ कार्य अनुबंधित होते हैं और उनको करके ही हम ऋणी होते हैं उन कार्यों के प्रति। जो हमने जन्म लिया है समझो उसी से जुड़े हुए हैं कर्तव्य। विषय आगे बढ़ाते हुए उन्हीं में से एक ये भी हमारे लिए दायित्व है या हमारा कर्तव्य है, और इस कर्तव्य को प्राणी, वनस्पति, जीव जंतु, पक्षी, जानवर सभी सृष्टि के प्राणी इसे निभाते हैं। जो भी यहाँ पे जिसने जन्म लिया है जो है उसे ये कार्य करना है। एक ही एक कार्य को पूरा करने हेतु जन्म लेते हैं और इस ऋण से मुक्त होते हैं अगर वह कार्य पूरा करते हैं। तो मनुष्य पर भी यह ऋण है। यह सृष्टि द्वारा दिए कार्य का नाम है अपनी प्रजाति उत्पन्न करना। जब कोई भी इस पृथ्वी लोक पे आया है तो उसे अपनी प्रजाति को बराबर बढ़ाना। इसी संबंध में मानव भी प्रजनन करता है और जो एनर्जी जिसके लिए हमने अनेकों अपशब्द भी कहे होते हैं, उनका उपयोग किया होता है अपशब्द का। मैं बताऊंगी कि किस तरह से हर व्यक्ति उन्हें याद कर सकता है, वो समझता है उसे। जब मैं स्पष्ट होगा आगे आगे तो आप समझेंगे कि हाँ ये सभी कोई ऐसा ही है। तो यह प्रारंभ होता है प्रसव पीड़ा से। बहुत आनंद, थोड़ा सा भय शामिल रहता है। और हमें यह भी पता है कि विचार विचार से बने शब्द और
उन शब्दों की एनर्जी होती है। जो एनर्जी का ये स्वभाव है वो बदली तो जा सकती है पर समाप्त नहीं की जा सकती। तो इसी संबंध में जब स्त्री प्रसव पीड़ा सहती है तो जो भी शब्द उद्गार बन के उसके मुख से निकलते हैं, साथ ही सह पुरुष को भी, वो भी है, और परिवार के अन्य सदस्य भी हैं, तो आज हम उस पीड़ा को याद करेंगे और ये समझेंगे कि उस समय के माहौल में जो भी 1.5-2 दिन का हो या 8 घंटे का या 4 घंटे का या 2 घंटे, उसमें हम सब परिवार क्या क्या कह रहे होते हैं, क्या क्या कर रहे होते हैं। बस कुछ तो इसी तरह की बातें, अरे ये है भाई, ईश्वर ने बस ये पीड़ा ऐसी दी है, अजी ये तो दूसरा ही जन्म है। जो भी कुछ हो, जो भी है, आप सब समझेंगे कि हम क्या नहीं कहते हैं और क्या कर रहे होते हैं, सुख भी अनुभव कर रहे होते हैं, पर ये सब साथ चल रहा होता है। तो उस पीड़ित एनर्जी जो हर व्यक्ति में ब्लॉक हो रही है, वो उस एनर्जी को आज हम हील भी करेंगे। उस एनर्जी को हटा के अग्नि में पवित्र करके उस एनर्जी को बदलेंगे, सृष्टि के अपने इस कृत्य का भागीदार बनेंगे और उसके लिए इस ऋण से भी मुक्त होंगे। भागीदार तो हम हैं। साथ ही यह जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए वरदान है, महसूस करते हुए ग्रेटिट्यूड देंगे और इन अपशब्दों की ऊर्जा को प्रभु वरदान की ऊर्जा में बदलकर अनुग्रहित होंगे। अध्यात्म और समाज जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्राचीन काल से ही, पुराने समय से समाज पर कोई नकारात्मक शक्ति का प्रभाव ना रहे, सब और शांति रहे, सुचारू व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए बड़े बड़े ऋषि तप, यज्ञ और ध्यान करते रहे। हम महसूस कर रहे हैं कि वर्तमान, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि एक ये भी एक थोड़ी सी जो है, जो हम लोग इसे, चूंकि डीएनए का प्रश्न आ गया है और जो भी ये मैं बता रही हूँ वो भी एक इस समय व्याप्त है, तो उसको, उसके प्रति भी हमारा कर्तव्य है, क्योंकि डीएनए के मार्फत वो हमारा आगे भी जाएगा और अगर हम उसे हील कर लेंगे तो पीछे का सब सही हो जाएगा। तो इसी संबंध में हम महसूस कर रहे हैं कि वर्तमान युवा वर्ग विवाह से दूर भाग रहा है। विवाह होने पर संतान से, और एक संतान हो जाए तो दूसरी संतान से, बस बस संतान होने पर विचलित रहता है और स्वयं में समर्थता की कमी पाता है आज का युवा वर्ग। तो यदि हम डीएनए की बात करें, जो विज्ञान की भी देन है, विज्ञान ने उसको उसको सिद्ध कर दिया है। ऋषि मुनि तो जो कहते थे, अब विज्ञान ने ही बताया डीएनए है तो इसका प्रभाव है। तो वर्तमान पीढ़ी में यह बात लाने की जिम्मेवारी हमारी पिछली 5 पीढ़ी हो सकती है। उनमें क्यों आ गई ये बात, इस बात को आप विचार करें, उसमें हम लोग भी शामिल हैं। तो अब हम उस एनर्जी को हील कर लेंगे ताकि जो युवा वर्ग विवाह से और इस सारी जिम्मेवारी से हट रहा है, अगर हम चाहें, हमने अपनी हील कर ली तो हमारे परिवार की आने वाली 5 पीढ़ियां कम से कम इस वाली बात को नहीं कह पाएंगी, ऐसा हमें विश्वास है। जब जागे तब सवेरा है। तो आज हम अपने डीएनए की हीलिंग इसी संबंध में ध्यान करके करेंगे। हमें तो ध्यान ही आता है, हमारे पास तो एक अस्त्र है और वो है ध्यान। तो हम हीलिंग भी उसी से करेंगे। तो इसी संबंध में बात थोड़ी और आगे है। हम सभी ने जिस बाल स्वरूप का पालन करते समय थोड़ी या ज्यादा, किसी ने थोड़ी या ज्यादा पीड़ा, मुसीबत और दुख का अनुभव किया है,
बस ऐसे ही कह देना, अरे आजकल तो किसी की नींद पूरी नहीं हो रही, जब बालक शिशु रूप में किसी की नींद पूरी नहीं हो रही, ये वो, अरे अब तो चलने लगा, बहुत ध्यान देना पड़ता है, ये सारी बातें हैं। ये जो हम कह रहे हैं वो शब्दों की एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं। तो जो ये कहते हैं मुसीबत और दुख का अनुभव किया उस सृष्टि कार्य को करते समय, क्योंकि पालन करना भी उसी का दिया कार्य है। जब हमने जब प्रजनन हमारी का कार्य है तो उसका पालन करना भी हमारा कार्य है। तो वो हमने शब्द निकाले हैं, सभी ने निकाले हैं। कोई बिल्ली तो कहती हुई नहीं आई कि अरे मैं तो तंग हूं इन बच्चों से, मैं तो इन्हें 7 जगह घुमा रही हूँ। तो अगर हमें शब्द दिए तो हम इसका इस तरह से प्रयोग करें। चलो जो भी है, जो भी कर रहे हैं ठीक है, पर आज हमें महसूस हुआ तो आज हम उसके लिए माफी मांगेंगे ध्यान में, और उस एनर्जी को हील करेंगे, ताकि ये जो आने वाले समाज में हमारे बच्चों में ये भय बन रहा है, ये आया कहाँ से, क्यों आया है। अब तो बहुत अच्छे साधन है, बहुत अच्छा, मतलब फाइनेंस की आवक है। एक समय में उतनी आवक नहीं थी, फिर भी उतने बच्चे थे, कोई स्त्री कुछ कहती नहीं थी, सब चल रहा था। तो ये सब आया कैसे, धीरे धीरे धीरे। मैं तो यही कहूंगी कि डीएनए के थ्रू आ गया है ये। तो आज हम अपने आने वाली 5 पीढ़ी का तो सुधार करके रहने वाले हैं। तो हमने भली भांति किया है, लालन पालन हमने भली भांति किया है हमने। पर आज उन शब्दों को जो कठिनाई के समय हमने बोले, उससे ऊर्जा के लिए, उसी ऊर्जा के लिए माफी मांगेंगे, और मिली संतान के लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे। इसी संदर्भ में सभी उस प्रसव पीड़ा के समय जो भी हमने कहा उसको हम याद करेंगे, अब महसूस करें, या उसको ध्यान में लाएं कि हाँ वो कुछ ऐसा हुआ है। तो उन्हीं शब्दों के लिए हम जो पीड़ा दर्शा रहे थे हम, और जबकि वो तो हमारे लिए वरदान है, हम इसीलिए तो आए थे यहाँ पे। तो हमने उसे कोस क्यों रहे थे, वो तो हमें अच्छा था वो हमारे लिए। तो उन शब्दों की जो एनर्जी हमने बिगाड़ दी है, जो हमने, उसको हम सही करेंगे, और सृष्टि का वरदान शब्दों की एनर्जी में बदलेंगे। अपने शब्दों में व्यक्त करें, और अपने मन में थोड़ा भी विचार कर ले जब तक मैं ये बोल रही हूँ, और ग्रेटिट्यूड देंगे। इसी संबंध में मिली संतान के लालन पालन करते समय किसी भी अशब्द भाव का, अशुद्ध भाव का आ जाता है, जो हम सब ने कभी ना कभी उस भय से ग्रसित होकर किया है, जबकि वह सृष्टि द्वारा किया गया कर्तव्य था, तो उसके लिए क्षमा मांगे। उन शब्दों की एनर्जी को आशीष की एनर्जी में बदलें, और संतान के लिए आप खास तौर से ये बात, अब चूंकि अब हम तो इतने आगे आ गए, हमने भी युवावस्था में यही सब किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। तो संतान के लिए किसी भी दायित्व को कोई शब्द ना दें, कृपया कोई शब्द ना दें, इसका गंभीरता से ध्यान रखें। प्रयास करके करें, इसके लिए उदासीन भाव ना लाएं। अगर संतान है ये सब आपको करना है, बल्कि अनुग्रहित हों, महसूस करें, इस सब के लिए क्षमा मांगे और ग्रेटिट्यूड करें। इस संबंध में ही अब हम जो ध्यान करेंगे वो इसी से संबंध रखता है। और समझो कि ये वाली, अगर हम जो अभी आजकल अपन ध्यान से जुड़ गए हैं, जो भी सुनते हैं समझते हैं, तो ये हमारी एक ब्लॉक है, हमारी ये एक ब्लॉक है हमारे लिए, कि हमने उस वाली पीड़ा को पीड़ा के रूप में ग्रहण किया, बच्चों को इस रूप में ग्रहण किया। तो ये जो हमने ब्लॉक तैयार किया है, हम उसे आज उसके प्रति उस ब्लॉक को हटाएंगे ध्यान में बैठकर। और ये जो हमारे शब्दों की एनर्जी है उसे हम अग्नि में दहा करके एक पवित्र एनर्जी में बदल देंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी हमारी इससे ग्रसित ना रहे, और उनके सोचने विचारने में फर्क आए। तो अब पत्री जी का ध्यान करते हुए महाअवतार बाबा जी का ध्यान करते
उनकी एनर्जी को आह्वान करते हुए सप्तऋषि मंडल के ऋषि और ऋषि पत्नियों की चेतना का आह्वान करेंगे, गाइडेड एंजल्स की चेतना का आह्वान करेंगे, अपने बुजुर्गों की चेतना का आह्वान करेंगे, धरती माता की चेतना का आह्वान करेंगे, प्रकृति माता की चेतना का आह्वान करेंगे, और हम सब अब ध्यान में बैठेंगे और यह महसूस करेंगे कि हम गोल्डन पिरामिड के नीचे बैठकर हम सब सामूहिक ध्यान करेंगे। और आज जो हम ध्यान करेंगे उसमें हम 2-4 संकल्प भी करेंगे और उसके पश्चात ध्यान करेंगे। और आप सभी इस और विचार करें, अगर आपको ठीक लगा हो तो आप इस एनर्जी के प्रति, आप जानते हैं हमें कैसे हील करना है, उस तरह से आप उसको हम सब करें। तो ध्यान का प्रारंभ करते हुए किसी को भी जल पीना हो पी लें, कृपया चश्मे अगर लगा रखते हैं तो उतार लें और शांत भाव से, बिल्कुल शांत भाव से बैठें। अपने पाँव के अंगूठे को देखें, पाँव के अंगूठे को। हम पाँव के अंगूठे को क्यों देखते हैं? इसलिए देखते हैं कि ऐसा लगता है ये आधार सा है कुछ। अगर बिना अंगूठे के आप सोचेंगे तो आपको बिल्कुल आप बेचैनी में आ जाएंगे। इसीलिए हम इसे छोटा समझ जरूर रहे हैं, पर ये छोटा है नहीं, और हमें इसीलिए यहीं से शुरू इसको ही रिलैक्स करना है। पाँव के अंगूठों को रिलैक्स करें, उंगलियों को देखें, रिलैक्स और रिलैक्स, पंजे को रिलैक्स करें, एड़ी को रिलैक्स करें, टखने को रिलैक्स करें। थैंक यू। रिलैक्स, रिलैक्स और पिंडियां, पिंडियों को महसूस करें, पाँव के घुटनों को महसूस करें, इनको धन्यवाद दें। ये हमारे महत्वपूर्ण निभा रहे हैं, उनको धन्यवाद दें। चारों तरफ के प्यार भेजें, जाने पृष्ठभाग, रिलैक्स, रिलैक्स, आगे की गति, पीठ, रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स, कंधे, कंधे या आज इस समय ध्यान पे बैठे हुए इन पर से सारा वजन उतार कर फेंक दीजिए। इन पर हमने बेवजह ही कुछ तो वजन लदा हुआ है, जो भी है, पर बेवजह का भी लदा हुआ। आज सब उसको कंधे घुमा के सब लाइट महसूस करें, कंधों से, बाहें, हथेलियां, नाखून, सब रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स। पेट, पेट के नीचे का भाग, प्रजनन अंग, आज हमें इन्हीं का ध्यान रखना है, इन्हीं से संबंधित हम थोड़े हैं, तो बड़े प्यार से इसको अपनी एनर्जी भेजें, आगे बढ़ें। पेट के अंदरूनी
सारे अंगों को रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स। पसलियां, फेफड़े, फेफड़ों की पसलियां, हृदय, गर्दन, जो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल गर्दन भी अदा करती है, उसको रिलैक्स, रिलैक्स। थैंक यू। सिर, सिर के पीछे का हिस्सा, दायां बायां हिस्सा देखिए, रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स। माथा, आंखें, कान, गाल, दांत, तालू, होंठ, दांतों में कोई भी फंसी एनर्जी हो, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। कोई, सभी को धन्यवाद दें, करें, शांत और रिलैक्स करें। अब हम सभी 2-3 लंबी लंबी सांस ले लें और उसको धीरे धीरे बाहर निकाल दें, ताकि हमारा ध्यान अच्छी तरह लगेगा। लीजिए, सांस लीजिए, लंबी सांस खींचिए, थोड़ी देर होल्ड करिए। मैं पूर्णतः जागृत अवस्था में रहकर ध्यान की गहराइयों में जाऊं, अपने पूर्णत्व को प्राप्त करूंगी। धीरे धीरे सांस छोड़ना। इसी तरह, इसी क्रम में 3 एक बार आप लोग कर लें। सांसों की आने जाने की क्रिया पे ध्यान रखते हुए ध्यान की गहराइयों में चलेंगे। और उससे पहले मैं कुछ संकल्प बोलूंगी, वो आप भी बोल लें उसके साथ साथ। मेरे या मेरे परिवार द्वारा प्रसव पीड़ा को व्यक्त करते समय अपशब्द के लिए जो शब्द यूज करें, उनके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। और सृष्टि द्वारा प्रदत्त इस वरदान के लिए ग्रेटिट्यूड देता हूँ। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। दूसरा, संतान के लालन पालन से मैं पूर्ण रूप से प्रसन्न हूँ। और कठिनाई में कहे अपशब्दों के लिए क्षमा चाहता हूँ। और इस उपहार के लिए ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। अब तीसरा संकल्प लेंगे, अबॉर्ट हुए जीव के लिए मैं उस जीव को आशीष देती हूँ, देता हूँ। मैं उस जीव को आशीष देती हूँ, वो अपने आध्यात्म मार्ग में प्रगति पर रहें, प्रसन्न रहें, आनंद में रहें। चौथा संकल्प लेंगे, पृथ्वी लोक पर आकर
मैं अपने प्रजाति को भली भांति बढ़ाऊंगी। इसमें पूर्णतः सामर्थ्य अनुसार सहयोग करूंगा। पांचवा संकल्प लें, मैं सभी ऋणों से, पितृ ऋण, मातृ ऋण, भ्राता बहन ऋण, राज्य ऋण, सखा ऋण, संतान ऋण, प्रकृति और प्राणी ऋण आदि सभी ऋणों से मुक्त रहूंगी। और इस मुक्त के साथ ही मैं नाम जप और सत्संग का आनंद लूं, ध्यान में रत रहूंगी। ये संकल्प हैं हमारे। और अब अपने श्वासों का आना और जाना देखते हुए आप सब गहरे ध्यान में, हम सब गहरे ध्यान में कोई भी विचार आने पर सहजता से उन्हें निकल जाने दें और पुनः सांसों के आने और जाने पर अपना ध्यान लगाएं। प्रसव समय की बालक बालिका के बाल्यावस्था का या कोई भी विचार आ रहा हो, कुछ दिख रहा हो, तो कृपया माफी मांगे और ध्यान आगे बढ़े।
दिखाएंगे। अपने संकल्पों के प्रति याद करके और माफी मांगे, ग्रेटिट्यूड करके ध्यान से धीरे धीरे बाहर आए। आज हम सभी अपनी सुबुद्धि से, शुद्ध मन से ये संकल्प लिए हैं, जो भी हमारी सुबुद्धि में आया, और इसे हमने शुद्ध मन से इसकी हीलिंग का प्रयास करा है और यह पूरा हुआ। बस हम तो यह चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी किसी भय में न रहे, जिम्मेवारी के भय से न बचे, और जैसे सृष्टि के कार्य चल रहे हैं वह सुचारू रूप से चलते रहें। इसी के साथ हम सब धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने की कोशिश करेंगे। अपने माता पिता का आभार व्यक्त करेंगे। सभी एस्ट्रल और फिजिकल मास्टर्स का आभार व्यक्त करेंगे। उन्हीं की चेतना हमारे साथ रहती है जो हम यह सब कर पाते हैं। इसका धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। आज तो बस इसी बात की क्षमा है कि जो हमारी पीछे की 5 पीढ़ियों में जो भी माहौल क्रिएट करा है, आज हम उस सब माहौल के लिए माफी मांगते हैं। और युवा वर्ग हमारा आतंकित ना रहे, ये जो समाज की परेशानी है ये खत्म हो, और सब अपनी अपनी सृष्टि द्वारा दी गई जिम्मेवारी का निर्वाह करें। यही है। फिर भी यदि हमने किसी का दिल दुखाया हो, किसी भी प्राणी का, जीव जंतु का, वनस्पति, मिनरल जगत का, मानव जाति, तो आज हम उसकी माफी मांगते हैं। कृपया हमें माफ करें, माफ करें, माफ। और इसी तरह से यदि किसी ने मेरी जीव को कष्ट पहुंचाया हो, किसी भी तरह से मेरी प्रगति में बाधा बने, तो आज मैं सब वह भूली हूँ। वह अपने आध्यात्म प्रगति करें, मेरी ऐसी आशीष है। जीवन में आई सभी सुविधाओं के लिए आभार दें, टेक्नोलॉजी का आभार दें। मिल रहे शुद्ध जल और स्वच्छ हवा जो हम सांस लेते हैं, उसका आभार दें। आज की परिस्थितियों में यह स्वच्छ हवा मिलती रहे, हमें शुद्ध जल हमें मिलता रहे, इसका आभार है। आभार, प्रकृति का आभार है। यह हमारी सुंदर धरती सुंदर ही बनी रहे, इसके लिए हमारी मनोकामना। हम धरती को बहुत बहुत प्यार भेजते हैं। दिए हुए सभी चीजों के लिए आभार देते हुए अब कृपया ध्यान से बाहर आएंगे।
अपनी उंगलियां सहलाते हुए हथेलियों को सहलाएं। और आंखों पे रखते हुए 5, 4, 3, 2, 1, 0। कृपया आंखें हथेली में ही खोलें, देखें और इनकी ऊर्जा को आंखों पे लगाते हुए सारे शरीर में फैलें। जल पीना चाहें तो पिए। आ गए सूर्य भगवान ऊपर। जी जी, थैंक यू उषा दीदी, बहुत बढ़िया ध्यान। और इतना मेरा, मैं लॉबी में बैठी हूँ होटल की, कुछ लोग आ जा भी रहे हैं, लेकिन हाँ, मेरा ध्यान बहुत अच्छा लगा। जी। मैं पहले आज मैं आज सोच रही थी कि कुछ अलग सा टॉपिक है, ये सब प्रभु कैसे निभाएंगे। बहुत पर बढ़िया जब मन टॉपिक में आपने आ लिया। गया, हाँ, कि ये हमको हील करना चाहिए, और शायद इसीलिए हमारी आगे की जनरेशन थोड़ी डरी हुई है। तो आज हमने उस सबको करके अपने को निवृत्त किया है, और हम मानते हैं कि हमने ये कार्य पूरा किया। जी जी, हम लोग इतनी हीलिंग्स करते हैं, लेकिन ये आपने आज बहुत अच्छा टॉपिक लिया। जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। मेरा मन भी नहीं हो रहा था खोलने का आंखें, लेकिन मेरी मजबूरी हो रही थी फोन करने की। जी और आज जो म्यूजिक है ना, इतना अच्छा, और इनका बोलना भी बहुत, मतलब कि हाँ आज बहुत, अब मेरे को हाँ थोड़ा सा सुनीता। समझ आ गया। जी, रूपा जी आपने तो जाना था। मैं वही तो कह रही, मैं बिल्कुल रेडी हूँ, जूते भी पहन लिए। वो फोन अच्छा करा था ना उनको, मैं तो अच्छा फोन के हुआ लिए मेरे आप को नहीं गई, आपने ध्यान पूरा करा। बिल्कुल पूरा कर लिया, मेरा मन हो भी नहीं अच्छा। रहा था। हाँ। अब मैं जा रही हूँ बस। धन्यवाद।